आज हम समझेंगे ग्राइंडर मशीन से क्या क्या काम किया जा सकता है और क्या क्या काम इससे कर सकते हैं। मेरे पास ग्राइंडर मशीन है बॉस का। बॉस का प्रोफेशनल ग्राइंडर 600 मॉडल नंबर है। ये इसका अटैचमेंट है, ये एबी वाशर है। कुछ भी व्हील लगाने के लिए लगाना ज़रूरी है। ये सुरी का मार्बल पॉलिश ब्लेड है। ये 0 से 6 नंबर तक आता है और इसको आप पॉलिश करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये सिंपल लगेगा। इसको इस तरह करके जहाँ नट है इसमें हल्का सा ऐसा फंसा देंगे और ऐसे ये पीछे लॉक है, इससे व्हील लॉक हो जाता है और इसको ये टाइट कर सकते हैं। ये हल्का टाइट हो गया। जितना में आपका पॉलिश का हर काम हो सकता है। चाहे तो आपको ज़्यादा टाइट करना है तो आप इसको ऐसे दबा दीजिए और ये रिंच से पूरा टाइट कर सकते हैं। ये पूरा टाइट हो गया। अब इसको आप पॉलिश में यूज़ कर सकते हैं। तो हम करके दिखा देते हैं। इसको पॉलिश करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह हम लोग के पास बहुत सारा अटैचमेंट है जो हर काम के लिए हर चीज़ में यूज़ होता है। ये है मार्बल पॉलिश करने के लिए। जनरली इसमें जो मोल्डिंग बनता है, जो सरफेस होता है कॉर्नर का, उस कॉर्नर का सरफेस को घिसने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ये ब्लेड है टाइल्स ब्लेड। इससे टाइल्स काटने में एकदम स्मूथ कटिंग होता है। ये भी सेम उसी तरह ही लगेगा। इसको भी इस तरह करके सेम इस तरह नट से टाइट कर सकते हैं आप और इसको यूज़ कर सकते हैं। बट कटिंग में जब कटिंग का कोई भी सामान यूज़ करना है तो एक चीज़ ध्यान रखना है। कंपनी इसका गार्ड देता है, ये सेफ्टी गार्ड है। बिना इसके यूज़ ना करें, वरना क्या होगा, कभी भी ब्लेड वगैरह टूटेगा तो कहीं भी जा कर के लग सकता है और चोट लग सकता है, इंसान को डैमेज कर सकता है। तो इसलिए इसका सेफ्टी पार्ट का ध्यान रखें। ये इस तरह करके इसमें नट को टाइट कर सकते हैं। अब देखिए, ये ब्लेड है लोहा कटिंग करने के लिए, स्टील कटिंग करने के लिए। इसको हम लोग इस तरह लगाएंगे और सेम वही प्रोसेस से इसको टाइट कर देंगे। ये टाइट हो गया। अब हम लोग इस तरह चला के इसको लोहा कटिंग कर सकते हैं, स्टील कटिंग कर सकते हैं। इससे क्या होगा, ये हैंडल है, इससे पकड़ने में आराम होगा। आराम से पकड़ करके काम कर सकते हैं। ये गार्ड होने से प्रॉफिट ये है कि इसका जो पापड़ी होता है ये आँख में नहीं पड़ेगा और ये अगर टूटा डैमेज हुआ तो आपका पीछे की ओर नहीं मारेगा। इसलिए ध्यान रखें कि अगर कटिंग का काम करें तो उस गार्ड को यूज़ करना ज़रूरी है। समझेंगे कौन सा ब्लेड से क्या क्या काम होता है। ये बॉश का मार्बल ब्लेड है। इससे मार्बल काट सकते हैं आप, दीवार भी काट सकते हैं। सेम इसी तरह वही पर्पज़ से लगाना है। ये है एडवांस कंपनी का। इससे मोल्डिंग बनाने का काम आता है और जहाँ ढलाई किया हुआ है, एरिया बहुत ज़्यादा निकल गया है, उसको लेवल भी कर सकते हैं। मतलब आप इसको कंक्रीट में भी अप्लाई कर सकते हैं और मार्बल में भी। ऑल पर्पज़ के लिए है। ये फ्लैप डिस्क है। इसको आप लकड़ी में भी यूज़ कर सकते हैं, लोहा में भी। सबके लिए अलग अलग ग्रेड आता है, अलग अलग क्वालिटीज़ आता है। तो आप इस तरह का फ्लैप डिस्क सब में यूज़ कर सकते हैं, स्टील में, लोहा में, लकड़ी में। ये रेड बफ है। इससे जनरली स्टील पॉलिश होता है, लेकिन आजकल के हाईटेक ज़माना में इससे लोग मार्बल भी पॉलिश कर रहे हैं और रिज़ल्ट अच्छा है। यह है वाइट बफ। इससे स्टील का लास्ट में फिनिशिंग करते हैं, इससे पॉलिश करते हैं। इससे शाइनिंग करने का काम आता है। आप इसमें मार्बल में भी अप्लाई कर सकते हैं, लिक्विड पॉलिश डाल के शाइनिंग करने के लिए। और एक जो वेरी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट और ख़तरनाक चीज़, वो है ये बॉस का टीसीपी है।
ये जनरली लकड़ी काटने के लिए यूज़ होता है। लेकिन ध्यान ये रखना है इसमें, ये ब्लेड कभी भी भूल से इस मशीन में ना लगाएं। ये मशीन में अगर आप ये ब्लेड लगाते हैं और ये चलाते हैं तो ये क्या होता है, दांत वाला ब्लेड होता है, ये झटका मारता है, ये लकड़ी में फंस जाता है। फंसने के बाद वो झटका मारेगा, आपका हाथ से छूट जाएगा। उसके बाद एक्सीडेंट का खर्चा 99.9% बढ़ जाता है। तो कभी भी हाथ से छूट के कहीं पर भी लग सकता है और बहुत सारा ऐसा लाइव एक्सीडेंट हो चुका है। तो कृपया ध्यान रखें। इसके लिए एक अलग मशीन आता है, बॉश का मशीन है, CM4 है, EC4 है। इस ब्लेड को कहाँ यूज़ करना है, ये दूसरे मशीन में कौन सा मशीन में इसको लगा सकते हैं। मशीन का मॉडल नंबर है GDC 120, उसका मशीन है, EC4 है और CM4 है। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। बट इसका ध्यान रखना है कि ये ब्लेड बिल्कुल ही नहीं यूज़ करें। दूसरी मशीन तो लोग खरीद लेते हैं बट इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते हैं। देखिए इसमें क्या है, ये है 600, ये 670 वाट का मशीन है, 670 वाट का मशीन है। अब इस मशीन को तो लोग खरीद लेते हैं, खरीदने के बाद क्या करते हैं, इसी से दीवार काटते हैं, इसी से ग्रिल गेट का काम करते हैं, मतलब जो भी हार्ड वर्क है सब इसी से करते हैं। जनरली ये मशीन लाइट वेट है, इसका काम हल्का फुल्का है। आप अगर इससे बहुत हार्ड वर्क लेंगे तो ये चलेगा नहीं। दीवार में यूज़ करने के लिए आपको चाहिए इस ज़्यादा वाटेज का मशीन, मतलब जो इससे ज़्यादा वाटेज का है वो मशीन आप यूज़ कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मेरे पास एक दूसरा मशीन है जो इससे ज़्यादा वाटेज का है। देखिए मशीन कोई सा भी ले वो आपका चॉइस के ऊपर निर्भर है, बट आपको ध्यान में रख के लेना है कि क्वालिटी होना चाहिए और आप जिस काम के लिए यूज़ कर रहे हैं वो काम ठीक होना चाहिए। देखिए जैसे ये मशीन है, ये मशीन 850 वाट का है। ये मशीन से आप आराम से दीवार काट सकते हैं, कंक्रीट काट सकते हैं, एंगल काट सकते हैं, ग्रिल का कुछ भी काम कर सकते हैं। ये मशीन वाटेज के हिसाब से बर्दाश्त करेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। आप चाहें तो बॉस में भी इसी मशीन ले सकते हैं ज़्यादा वाटेज का, उसमें भी इसी तरह का लाइफ ज़्यादा रहेगा, बढ़िया रहेगा। और भी कोई जो आपको पसंद है उस कंपनी का आप यूज़ कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है, कंपनी के बारे में आपका चॉइस है, बट क्वालिटी होना चाहिए। तो आज का रिव्यू यहीं समाप्त होता है। और ध्यान रखिए दोस्तों, अगर आपको किसी भी तरह से कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई भी मशीन से रिलेटेड या नहीं बन रहा है आपसे, या फिर किसी मशीन के बारे में जानना चाहते हैं कि मशीन कैसे काम करता है, किस मशीन का कहाँ यूज़ है, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में बताएं, हम लोग आपको वीडियो बना करके ट्यूटोरियल देंगे। थैंक्स, धन्यवाद।